40 और 50 के दशक में बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरस्टार जिसने समाज से लड़कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। जिस दौर में फिल्में तुच्छ लोगों का काम समझी जाती थी, उस दौर में नलिनी जयवंत ने न केवल दौलत और शोहरत बटोरी थी बल्कि इज्जत भी खूब कमाई थी। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को गिरगांव के एक पारंपरिक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और फिल्मों में काम करने वाले लोगों से उन्हें सख्त नफरत थी। नलिनी उनकी तीसरी संतान थी। नलिनी के अलावा उनके 2 बेटे भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था और उनके शौक को उनके पिता ने सपोर्ट भी किया। नलिनी को एक बढ़िया कथक टीचर से कथक की ट्रेनिंग दिलाई गई। साथ ही साथ नलिनी ने हीराबाई जवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी। बचपन में ही हो गया था फिल्मों से आकर्षण। जिस जगह नलिनी का घर था वहां पास में ही इंपीरियल, ड्रीमलैंड और स्वास्तिक नाम के सिनेमा हॉल मौजूद थे और कई दफा नलिनी को इन सिनेमा हॉल्स में फिल्में देखने का मौका भी मिला था। फिल्मों के प्रति उनमें गजब का आकर्षण था। हालांकि तब तक उन्होंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो फिल्मों का एक बड़ा नाम बनेंगी और ना ही उनसे ऐसा सोचने की हिम्मत भी की थी। उन्हें पता था कि उनके पिता फिल्मों में काम करने के कितने ज्यादा खिलाफ थे। उस दौर की दिग्गज अभिनेत्री शोभा समर्थ नलिनी की सगी बुआ की लड़की थी, लेकिन नलिनी के पिता अपनी सगी भांजी शोभना समर्थ को भी बेहद नापसंद करते थे, मगर किस्मत का लिखा कोई कैसे टाल सकता था। नलिनी का जन्म ही फिल्मों करने के लिए हुआ था। उनके पिता फिल्मों के कितने भी खिलाफ थे, उससे क्या ही फर्क पड़ता था। नलिनी की किस्मत आखिरकार उन्हें फिल्मों की तरफ ले गई। चिमनलाल देसाई की पड़ी नलिनी जयवंत पर नजर। उस वक्त नलिनी महज 14 साल की थी जब अपनी बुआ की लड़की शोभना समर्थ की बड़ी बेटी नूतन की जन्मदिन पार्टी में शरीक हुई थी। यही वो जगह थी जहां नलिनी पर चिमनलाल देसाई की नजरें पड़ी। चिमनलाल देसाई उस दौर के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे और अपने वक्त के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में जैसे सागर मूवी टोन, अमर पिक्चर्स और नेशनल फिल्म स्टूडियो के बैनर तले उन्होंने जजमेंट, ऑफ अल्लाह, मनमोहन, ग्रामोफोन, सिंगर, वतन, निर्दोष औरत, ग्वालन, आंख मिचोली, आदाब, अर्ज और रोटी जैसी फिल्में बनाई थी। चिमनलाल उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका की तैयारियों में जुटे हुए थे। नलिनी जयवंत के पिता को मनाना पड़ा भारी चिमनलाल को। चिमनलाल ने जब नलिनी को देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को अपनी फिल्म में राधिका में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लेंगे। चिमनलाल ने जब नलिनी को फिल्मों में लेने की बातें उनके पिता को बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नलिनी के पिता को खूब समझाया और अब वक्त बदल चुका है और उनकी बेटी से कोई भी गलत काम नहीं कराया जा रहा है। चिमनलाल के सामने आखिरकार नलिनी के पिता को झुकना पड़ा। इस तरह साल 1941 में रिलीज हुई चिमनलाल की फिल्म राधिका से नलिनी जयवंत का फिल्मी करियर शुरू हो गया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई। फिल्म में नलिनी के हीरो थे हरीश, जो आगे चलकर एक्टिंग छोड़ फिल्म डायरेक्टर बन गए और अपना नाम हरीश से बदलकर तारा हरीश कर लिया। तारा हरीश ने बर्मा रोड, नकली नवाब, काली टोपी, लाल रुमाल और दोस्तान जैसी फिल्में बनाई थी। नलिनी जयवंत एक बढ़िया गायिका भी थी। पहली फिल्म राधिका में नलिनी ने केवल एक्टिंग ही नहीं की थी, इस फिल्म में उन्होंने कुछ गाने भी गाए थे। इसमें से 3 गाने सोलो थे और 4 गाने डुएट्स थे, जिनमें उन्होंने हरीश, नूरजहान और मारुति राव के साथ अपनी आवाज दी थी। अपनी दूसरी फिल्म बहन में नलिनी ने 4 गीत गाए थे, आंख में चोली में 7 और निर्दोष में 6 व आदाब अर्ज में नलिनी ने 4 गीतों को अपनी आवाज दी थी। इन सभी फिल्मों को नलिनी ने एक्टिंग भी की थी। वीरेंद्र देसाई से शुरू हुआ नलिनी का अफेयर। इन दिनों फिल्मों में काम करने के दौरान ही नलिनी का अफेयर चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई से शुरू हो गया, जबकि वीरेंद्र देसाई पहले से ही शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे, बल्कि उम्र में भी उनसे काफी बड़े थे। इस शादी का नतीजा ये हुआ कि नलिनी के माता पिता तो उनसे खफा हुए ही, चिमनलाल देसाई ने भी अपने बेटे वीरेंद्र को अपने घर और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। फिल्मिस्तान स्टूडियो में करनी पड़ी नौकरी। दूसरी तरफ नलिनी को भी नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स छोड़ना पड़ा। वीरेंद्र देसाई और नलिनी ने आखिरकार फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपए महीना तनख्वाह की नौकरी कर ली और वहीं पास में मलाड के एक बंगला किराए पर लेकर रहने लगे। मगर फिल्मिस्तान स्टूडियो ने लंबे वक्त तक ना तो वीरेंद्र देसाई और ना ही नलिनी जयवंत को किसी फिल्म में काम करने का मौका दिया। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशाधर मुखर्जी इन दोनों को ये 2000 रुपए तनख्वाह जरूर हर महीने देते रहे। पति से लिया तलाक तो चल निकला करियर। 3 साल बाद यानी कि साल 1948 में नलिनी और वीरेंद्र की शादी टूट गई।
इन 3 सालों में नलिनी ने केवल एक ही फिल्म की थी जिसका नाम था फिर भी अपना है, और ये फिल्म भी काफी लंबे वक्त में बनकर तैयार हुई थी। लेकिन जब नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से तलाक ले लिया तो उनका करियर फिर अचानक से रफ्तार में आ गया। इसी साल यानी कि 1948 में नलिनी की 2 फिल्में रिलीज हुई। एक थी दिलीप कुमार के साथ जिसका नाम था अनोखा प्यार, दूसरी थी त्रिलोक कपूर के साथ जिसका नाम था गुंजन। दोनों ही फिल्मों में नलिनी का काम खूब पसंद किया गया। स्टार बन गई नलिनी जयवंत। साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में नलिनी के साथ सुनील दत्त नजर आए थे और वो उनकी फिल्म डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले सुनील दत्त रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर काम कर रहे थे। साल 1955 में आई फिल्म चिंगारी में सालों बाद नलिनी ने एक गीत गाया था। लेकिन 50 के दशक के आखिरी सालों में नलिनी का जलवा कम होने लगा था। 60 के दशक में नलिनी ने केवल 5 फिल्मों में ही काम किया और ये फिल्में थी अमर रहे प्यार, सेनापति, गर्ल्स हॉस्टल, जिंदगी और बॉम्बे रेस क्रॉस। इनकी फिल्म अमर रहे प्यार फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उस दौर के कैरेक्टर आर्टिस्ट राधा किशन मेहरा थे। राधा किशन मेहरा के जिगरी दोस्त थे अभिनेता प्रभु दयाल, जिन्होंने फिल्म का डायरेक्शन किया था। प्रभु दयाल कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे और 1-2 फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके थे। राधा किशन मेहरा ने इस फिल्म को बनाने में अपनी पाई लगा दी थी। लेकिन जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो राधा किशन इतना जबरदस्त नुकसान बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने अपना बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दी थी। ये थे नलिनी के दूसरे पति। नलिनी ने दूसरी शादी की थी अभिनेता प्रभु दयाल से। फिल्म मुनी मजी की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। फिल्म अमर रहे प्यार की शूटिंग के दौरान इन दोनों ने शादी कर ली थी। फिल्म बॉम्बे रेस क्रॉस के बाद नलिनी ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और गृहस्थी संभालने में लगी, जबकि उनके पति प्रभु दयाल फिल्मों में एक्टिंग और असिस्टेंट डायरेक्शन करते रहे। लगभग 18 साल बाद नलिनी जयवंत एक बार फिर से फिल्म में नजर आई। ये फिल्म थी साल 1983 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म नास्तिक। इस फिल्म में नलिनी अमिताभ की मां की रोल में दिखी और दुनिया से चली गई नलिनी जयवंत। फिल्मों से दूर होने के बाद नलिनी अपने पति प्रभु दयाल के साथ चैम्बूर स्थित एक आलीशान बंगले में रहने लगी थी। लेकिन जब साल 2001 में प्रभु दयाल की मौत हो गई तो नलिनी ने खुद को एक कदम अकेला कर लिया। वो किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। उनके घर उनकी देखभाल करने के लिए हमेशा 3-4 नौकर रहते थे। वहीं उनके बंगले के पास ही उनके भाई के बेटे यानी उनके भतीजे का घर भी था, जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं नलिनी का देहांत भी रखता था। 20 दिसंबर 2010 को 84 साल की उम्र में नलिनी जयवंत की मौत हो गई। मीडिया ने नलिनी की मौत पर खूब नाटक किया। नलिनी का अंतिम संस्कार उनके भतीजे ने किया। अंतिम संस्कार के बाद भी जब अनुष्ठान उनके भतीजे ने ही किए, लेकिन उनसे ये सभी काम नलिनी के घर से ना करके अपने घर से किए। इसलिए जब नलिनी की मौत की खबर फैली तो मीडिया को उनके बंगले पर ताला जड़ा मिला। इसके बाद तो मीडिया ने झूठ का ऐसा नंगा नाच शुरू किया जिसे देखकर कोई भी सदमे में आ जाए। मीडिया और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नलिनी जयवंत की मौत को बिना सच्चाई जाने रहस्यमयी मौत का करार दे दिया था। अपनी खूबसूरती के दम पर नलिनी ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक छोटे से अरसे के लिए राज किया था। नलिनी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।